जब शनिदेव की ढैया समाप्त हो चुकी हो, पंचम भावस्थ स्थितियों में शनिदेव प्रवेश कर चुके हों, तो वहीं चतुर्थ भाव में जब लगभग 20 दिनों के लिए बुध हों, तो उस महीने का मासिक राशिफल, या यूँ कहें कि फरवरी 2023 का मासिक राशिफल शुक्र प्रदान तुला राशि के जातकों के लिए किस तरह के संकेतों को सामने लेकर आ रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन। तुला राशि स्थान में चंद्रमा 11, 12 एवं 13 फरवरी 2023 के साथ रहेंगे। राहु सप्तम में, तो वहीं केतु प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में चलायमान। चतुर्थ भाव में बुध की स्थितियों को इतना बेहतर नहीं माना जाता और कहीं न कहीं कालपुरुष की कुंडली के अनुसार ये हृदय भाव है। 13 फरवरी के बाद बुध किसी भी मेजर प्लैनेट के रिफ्लेक्शन में रहने वाले नहीं होंगे। इसी वजह से कई बार व्यक्ति मानसिक तनाव का आकस्मिक तौर पर शिकार हो जाया करता है। फोर्थ हाउस के साथ इसकी वृहद चर्चा करेंगे। पंचम की तरफ बढ़ते हैं तो शुक्र 15 फरवरी 2023 तक यहाँ पंचम भावस्थ क्रम में रहेंगे। उसके बाद में षष्ठ भाव की ओर गमन कर जाएंगे। शनिदेव अब पंचमेश होकर पंचम भाव में ही चलायमान है। सूर्यदेव की स्थितियाँ यहाँ फिफ्थ हाउस में रहेंगी 13 फरवरी 2023 के बाद। उसके पहले सूर्यदेव यहाँ चतुर्थ भाव में। हृदय संबंधी रोगों के साथ में सूर्यदेव की ऐसी स्थितियाँ इतनी बेहतर नहीं मानी जाती। षष्ठ भाव यहाँ देवगुरु बृहस्पति षष्ठेश होकर चलायमान है। तो वहीं पर राहु की स्थितियों की चर्चा हम कर चुके। मंगल मार्गी होकर अब वृषभ राशि स्थान में ही पूरे माह के क्रम में चलायमान। और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। गौर कीजिएगा कि प्रथम भाव के अधिपति शुक्र पंचम भाव में रहेंगे शुरुआती 15 दिनों के लिए। तो वहीं प्रमुख बात ये भी निकल कर आती है कि शुक्र की स्थितियाँ शनिदेव के प्रभाव के साथ में रहने वाली होगी एवं शत्रुवत स्थितियाँ जो सूर्य एवं शुक्र की रहती है वो भी यहाँ लगभग 2 से 3 दिनों तक साथ में रहेगी। इसी वजह से आपके लिए यहाँ फैसिनेशन भरे ऑफर सामने निकल कर आ सकते हैं। ढैया समाप्त हुई है, आप एक अलग ऊर्जा में स्वयं को पा रहे हैं। कामकाज पुनः फ्लो में लौटने लगे हैं। आपको ये लग रहा है कि अब तो जो भी हासिल करना है वो तेज़ी के साथ में आना चाहिए। वहीं एक्सपेक्टेशंस व्यक्ति को कई बार उलझाने का कार्य करती चली जाती है। इस एक माइंडसेट से स्वयं को दूरी में रखने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि कोई भी इंटरव्यू सामने आया है, आप कोई और प्रिपरेशन के साथ में चल रहे हैं, कोई एक प्रोजेक्ट एंड हो रहा है, दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ आपको बढ़ना है, वो जो ताकत है, वो जो समय है, आपको लगातार गतिमान करने वाला होता है। आपके भीतर की ऊष्मा देखते ही बनती है। वहीं आप यदि एजुकेशन के साथ में जुड़कर किसी भी नए सिरे में स्वयं को स्थापित करना चाहते हैं, यानी एजुकेशन भी चल रही है, इसके साथ में नौकरी पेशा जीवन भी चल रहा है, ऐसी स्थितियां भी बेहतर हदों को निर्मित करेगी। इस महीने में रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज, होटल इंडस्ट्री से संबंधित कोई भी कार्य हो गया, टेक्सटाइल संबंधी स्थितियाँ हो गई, या फिर आप क्रिएटिव फील्ड के साथ में यदि खुद के डेवलपमेंट को देखते हैं, वहाँ पर भी इस समय विशेष की स्थिति आपको ताकत देती चली जाती है और बढ़ोतरी के क्रम को अपनाने वाली होती है। ये प्रथम भाव की स्थितियाँ यहाँ स्पष्ट है। अभी भी जल्दबाजी के जरे साथ में रहेंगे। निर्णय में जितनी जल्दबाजी बताने की आवश्यकता नहीं, मन उतना तीव्रता से उस ओर बढ़ रहा है। ये भी एक फ्लो यहाँ एस्टेब्लिश होता चला जाता है। हालांकि ये बात ज़रूर है कि आपके लिए इस महीने में आकस्मिक धन लाभ संबंधी संभावनाएं भी बहुत अच्छे से बनी हुई है। बढ़ते हैं द्वितीय भाव की ओर। द्वितीयेश जो मंगल है वो अष्टम भाव में है। यहाँ आपको किसी भी तरीके के अटके हुए रुपए पैसे को प्राप्त करने में, संबंधों को बिगाड़ने से बचना चाहिए। वहीं आप लंबे समय से किसी भी रुपए पैसे को अपने लिए प्राप्त करने की तलाश में थे, यानी कि जो कामकाज किया है वहीं से रुपया अभी आ नहीं पा रहा है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़े रहे, वहाँ तनख्वाह लंबे समय से फंसी हुई है, उस प्रयास के साथ यहाँ एंग्जाइटी को डेवलप करने से बचिएगा। ये निवेदन है आपसे कि जो भी महानुभाव मेडिकल संबंधी क्षेत्र विशेष में जुड़े हुए हैं, अपना कोई भी क्लिनिक एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, अपने लिए कोई और पोजीशन को लेकर चलना चाहते हैं, इस महीने रुक कर चलें। हालांकि यहाँ खर्चों की अधिकता आपको कहीं न कहीं परेशान कर सकती है। ढैया के बाद के इस सिरे में कामकाज तो बन रहे हैं, परंतु रुपए पैसे का जो फ्लो है वो एस्टेब्लिश होने में थोड़ा सा समय लग सकता है। हालांकि आकस्मिक धन लाभ है, परंतु फिर भी खर्चों की अधिकता है।
वाणी पर नियंत्रण रखिएगा पूरे तरीके से, क्योंकि मंगल की ऐसी स्थितियां व्यक्ति को कमिटमेंट के उस सिरे की तरफ लेकर चली जाती है जिसका बेस उसके पास नहीं होता इस महीने, क्योंकि द्वितीय षष्टम में है। ऐसी स्थितियों से बचना आवश्यक। हालांकि देवगुरु बृहस्पति एवं शनिदेव का जो दृष्टि संबंध है वो द्वितीय पर जुड़ा रहेगा। ये काफ़ी हद तक बचाव की हद भी है। जहां पर एग्जिस्टिंग वर्क चल रहे हैं वहां फ्लो एस्टेब्लिश है। किसी व्यक्ति विशेष ने कोई अवसर आपके सामने रखा, वहां आपने अपनी सर्विसेज दी और गेन होते चले गए। अब वो गेन अलग बात है, उन संबंधों को संभालना उससे महत्वपूर्ण बात है। वक्ता संबंधी श्रेणी में जो भी महानुभाव आते हैं, शनिदेव एवं देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि संबंध की स्थितियां यहाँ द्वितीय भाव के साथ है, आपके पराक्रम में लगातार क्रमिक तौर पर वृद्धि करने वाली हो जाती है। चर्चा थर्ड हाउस की, आप ये देखिएगा कि पराक्रम के अधिपति स्वयं देवगुरु बृहस्पति षष्ठ भाव में है और पुनः द्वादश को एवं उत्तरोत्तर बलि केंद्र को देखते हुए एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में यहाँ पर आपके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच है। लेकिन आप जॉब में चेंजेस के साथ में किसी मेजर डेजिग्नेशन की गेन को देख रहे हैं, मेजर फाइनेंशियल गेन को देख रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस वहाँ मन के भीतर एंक्शियसनेस लेकर आ सकती है। इस महीने आप लगातार प्रयासशील रहें कि जो अवसर हमारे सामने आने चाहिए हमको वहाँ जुड़ना है। इसके अलावा कोई और गणना अपने भीतर तक रखना कहीं न कहीं एक दुराव लेकर आने वाला क्रम है, डिस्टर्बेंसेस देने वाला बेस है। भाइयों एवं मित्रों की मदद करने की तरफ जाना है। जो लकीर स्वयं के लिए खींच कर रखी हुई है वो स्पष्टता के साथ में बनी रहे तो ज़्यादा बेहतरी यहाँ स्थापित है। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। ये बात ज़रूर है कि यात्राओं से संबंधित कामकाज में इतना लाभ इस महीने नहीं है। इसी वजह से अपने बेस पर रहते हुए पोजीशंस को मजबूत करना और उसके साथ में लगातार आगे बढ़ना ये ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। चर्चा चतुर्थ की, कामकाज हो रहे हैं, खर्चे भी अधिकता के साथ में है, परंतु मानसिक तनाव बने हुए हैं। कहीं पर भी व्यक्ति अपने भीतर की स्थिरता को प्राप्त जब नहीं कर पाता है तो वो उद्वेलित हो उठता है, उससे आप बचिएगा। वहीं मन के भीतर की उमंग जब भी कम होने लगती है तो व्यक्ति का जो कामकाज के साथ में जुड़ा हुआ सिरा है वो भी उसको धोखे देने लगता है। यानी कि जहां आपको सिर्फ प्रेजेंस एस्टेब्लिश करनी थी, जहां आपको सिर्फ एक मौखिक संवाद रखना था, आलस्य रहा, थोड़ी सी निराशाएं रही और हमने अपनी बात को नहीं रखा, वहां से एक नेगेटिविटी आने लगती है। उस एक प्रवृत्ति से संभलिएगा। बेसलेस फियर के अप्रोच से जितना दूरी बनाकर रखते हैं उतना स्वयं के लिए एक बेटर नोट रहेगा। और वहीं ये स्पष्टता भी रखिएगा कि जो कमीशन संबंधी कामकाज है वो आपको काफ़ी हद तक इस महीने स्थिरता दे रहे हैं। वाहन संबंधी कामकाज में आगे बढ़ा जा सकता है। इससे महत्वपूर्ण यह है कि चतुर्थेश अब पंचम में आकर एक योग कारक स्थिति को निर्मित कर देंगे। इस वजह से जो पुरानी जमीन से संबंधित कामकाज हो गए या फिर कोई भी ऐसे कार्य के साथ आप हैं जो पैतृक आधार पर चल रहा है, आपने उसको छोड़ दिया था, अब पुनः थामा है और उसके बाद में वहीं से सारी अपेक्षाएं जुड़ी हुई है, उस एक जगह लगातार प्रयासशील रहना आपके लिए अच्छा कहा जाएगा। और वहीं जॉब के अंदर फ्रस्ट्रेशन में किसी भी तरीके के डिसीजन को आप लेने से बचिएगा, ये एक प्रमुख निवेदन। माता के स्वास्थ्य को लेकर स्थितियां काफी हद तक बेहतर बनी हुई। पंचम की यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रथमतया आप ये देखिएगा कि स्टॉक मार्केट में यदि लंबे समय के निवेश की तरफ आप जाना चाहते हैं या फिर बहुत पहले निवेश किया था उसको रोटेशन में लेकर आना चाहते हैं, ये दोनों ही स्थितियां सार गर्भित तौर के ऊपर आपके लिए बेहतर कही जा सकती है। पंचम की ये एक पोजीशन मौजूद, तो वहीं पर बड़ी संतान की ओर से हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती है। पंचम के सूर्यदेव हैं। वहीं आप ये भी देखें कि आप यदि स्टॉक मार्केट में या फिर कन्वेंशनल बेसिस पर किसी भी रिदम में एजुकेशन की ओर पुनः जाना चाहते हैं, ये समय सहयोगी है। स्टेट्स को ड्रिवन करती हुई अप्रोच के साथ में, मान लीजिए आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, खुद के लिए मेजर फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, वो सारे ही क्षेत्र विशेष यहां आपके लिए तीव्रता दिखाने वाले होते हैं, ये स्पष्टता। परंतु कहीं न कहीं जो शनिदेव एवं सूर्यदेव की युति संगत स्थितियां 13 फरवरी के बाद में साथ में रहेगी, मन के भीतर भ्रमित करने वाले आधार आ सकते हैं, उससे संभलें। जहां पर आपको लगता है कि यह कार्य इस रिदम में हो सकता है परंतु जो सिचुएशनल पोजीशन है वो कुछ और कहती है, तो उसके मध्य सामंजस्य स्थापित करके चलना अति आवश्यक रहेगा। वहीं सिक्स्थ हाउस,
स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से अभी भी सावधानी रखिएगा। हालांकि जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे वो आपके आंख की किरकिरी बने हुए हैं कि कैसे उनको दूर करें। ये जो बारंबार मन के भीतर भावना आ रही है कि आर्थिक भार कम करके ऋण मुक्त होकर अपने जीवन को देखना है, जिससे कि भार मुक्त होकर जीवन को देखा जा सके, ये जीवंत आधार आपके लिए मौजूद और वहीं पर शत्रुवत स्थितियां हावी नहीं है। मन के भीतर के भय क्या हैं और बाहरी भय क्या हैं, जब व्यक्ति दोनों को ही समझ लेता है तो आज के मध्य आनंद में स्थापित हो पाता है। जहां अपना नियंत्रण नहीं वहां प्रयास क्यों, और जहां अपना नियंत्रण है वहां प्रयास क्यों नहीं। यह स्थिति जब व्यक्ति को समझ में आती है तो देवगुरु बृहस्पति उसको पूरे तरीके से ताकत देने वाले होते हैं। और 6th हाउस उसी के अप्रोच को आपके सामने लगातार लेकर चल रहा है। वही चर्चा 7th भाव की। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि जो गृहस्थ पक्ष है वहाँ संशय भी रह सकते हैं, उनके कामकाजी जीवन को लेकर कहीं पर भी दुविधा आती है, क्योंकि सप्तमेश अष्टम में है। हिडन हाउस के अप्रोच के साथ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसके बारे में विचार ही नहीं किया था, अब क्या करेंगे, मन पूरे तरीके से घबराहट के साथ में है। उन घबराहटों के सिरों को छोड़कर जीवन को देखने की आवश्यकता है। ये एक क्लैरिटी अपने साथ बनाकर रखें। केमिकल संबंधी कामकाज में, औषध विज्ञान संबंधी कामकाज में बेहतरी है, परंतु ये याद रखिएगा कि व्यापारिक जीवन में किसी भी बड़े निवेश की ओर जाना चाहते हैं, शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो अब लगातार 7th पर अपने नीचस्थ राशि स्थान पर रहेगी, यह हल्के फुल्के डिस्टर्बेंसेस के बेस को बना सकती है। उससे जितना आप संभलते हैं उतना स्वयं के लिए अच्छा है। और वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में जैसा हमने कहा, थोड़ा सा आप धीमापन रखिएगा। कई बार लगता है सारी मेहनत हमारी ही है, अगले को तो सिर्फ आर्थिक लाभ चाहिए। ये गलत फहमियाँ जब पनपने लगती है तो संबंधों में एक बड़ी खटास आने लगती है, उससे आप दूरी बनाकर ज़रूर रखें। वहीं अष्टम की चर्चा करते हैं। अष्टम में मंगल है। रिसर्च संबंधी कामकाज में आपके लिए पैनापन आने वाला रहेगा, इसमें इनकार नहीं, परंतु ये भी ध्यान रखिएगा कि विदेश संबंधी कार्यों में अभी भी वो फ्लो एस्टेब्लिश नहीं है। हालांकि अष्टमेश का पंचम में होना ये दर्शाता है कि आप अपने हुनर के साथ में कोई भी जगह पाना चाहते हैं, या आपने अपने बिजनेस में जो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी विजुअलाइज किया है, लोग आपको एक तरह से गलत फहमी का शिकार मान रहे हैं, परंतु आपको पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। वहां जाने से खुद को रोकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कोई भी विचार आया है उसके ऊपर मंथन करते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते आप चले जाइएगा। निवेदन है कि वाहन चलाते समय पूर्णतया सावधानी रखने का प्रयत्न आप जरूर करें। वहीं नवम की ओर बढ़ते हैं तो आप ये पाएंगे कि नवमेश यानी भाग्येश 4th भाव में है। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर मौजूद नहीं है। इस स्थिति को मध्यम तौर पर योग कारक कहा जा सकता है, परंतु इसके जो परिणाम आने चाहिए वो इतने अच्छे नहीं है। हायर एजुकेशन में भी कोई डिसीजन लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझकर उस ओर जाइएगा। इनिशियल एजुकेशन के साथ में पोजीशंस ठीक है, परंतु इसके अलावा हायर एजुकेशन के साथ में गफलतें आ सकती है। बहुत आगे बढ़ गए, लगने लगता है कि गलत कर दिया, वहाँ से संभलिएगा। वहीं जो कई बार मीटिंग्स के साथ में कॉन्फिडेंस निकल कर नहीं आ पाता है, व्यक्ति भाग्य के भरोसे ही चला जाता है, ऐसी स्थितियों से बचिएगा। अपनी प्रिपरेशन पर बल दीजिए। भले ही विश्वास नहीं है, परंतु आंकड़े तो विश्वास योग्य स्थितियों को निर्मित करते हैं, वो आंकड़े साथ में रहे। ये याद रखा जाए कि जब व्यक्ति मानसिक तैयारी के साथ में अपनी लिखित तैयारी में भी होता है तो भले ही आत्मविश्वास की कमी कुछ समय के लिए मौजूद रहे, भीतर तक संभलने के द्वार उसके लिए खुले रहते हैं। जो स्वयं के फिलोसॉफिकल ड्रिवन अप्रोच है वो कमज़ोर है, इसी वजह से दूसरों की बातों में ज़रूर आप यहाँ पर खुद को दुविधाओं में घेर सकते हैं। उस एक स्थिति से बचने का पूरा प्रयत्न आप स्वयं के लिए कीजिएगा। ये स्पष्टता भी आप ज़रूर रखें। दशम भाव की चर्चा करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि यहाँ दशम भाव पर रहेगी, बुध की भी दृष्टि दशम भाव पर रहेगी। खुद को मैनेज कैसे करना है, कोई भी स्थिति बिगड़ गई है तो उसको संवारने के लिए प्रयत्न क्या करना है, ये ताकत आपके साथ में है। कोई चेंज आप कर रहे हैं वो सर्कमस्टांसेस की वजह से आया है, अब उस चेंज के अंदर हम कैसे खुद को घुटन से आज़ाद रख के आगे बढ़ाते हैं, कैसे निर्णय के साथ में एक तीव्रता नहीं रखकर खुद को स्थायित्व में लेकर चलते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए रहेगी। और इस बात को भी बारंबार स्मृतियों में लेकर चलिएगा कि जो छोटे छोटे भटकाव मन के भीतर आते हैं उनसे दूरी बनाकर रखना अति आवश्यक क्रम कहा जा सकता है। आकस्मिक तौर पर कोई भी अवसर आता है स्थान परिवर्तन का, जब तक आप श्योर नहीं हो, घर परिवार से पूरी चर्चा नहीं हो चुकी हो, तब तक संभलिएगा। हालांकि ये जरूर है कि बिल्कुल 99% तक हुआ काम जब अटकता है तो व्यक्ति वहां से पीछे मुड़ जाता है और पुनः खुद को शून्य पर पहुंचा देता है।
यहाँ वहीं अड़िग खड़े रहें और लगातार प्रयास करते रहें। ये एक मूल मंत्र स्थापित जरूर करें। लाभ भाव की चर्चा करें तो सूर्यदेव की स्थितियां शुरुआत में तो नहीं, परंतु 13 फरवरी के बाद सहयोग में रहेगी। सर्वांगीण लाभ में आपके लिए वृद्धि है। वहीं पर आप ये ध्यान रखिएगा कि जॉब से बिजनेस की और अब आप बढ़ना चाहते हैं तो ढैया हट चुकी है। इस महीने निवेश में सावधानी बरतें। क्या कदम उस एग्जीक्यूशन के लिए उठाए जा सकते हैं या कैसे इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं, यह विचारशीलता अपने मन के भीतर आप जरूर रखिएगा। और वहीं पर जो आप विजुअलाइज कर रहे हैं, बारंबार कहना चाहेंगे, जो आप देख पा रहे हैं, लोगों की नजर वो नहीं देख पा रही है, तो स्वयं की दृढ़ता को बढ़ाते हुए आगे बढ़ना अति आवश्यक रहेगा। द्वादश भाव, यहां से विदेश संबंधी कार्यों में अटके हुए रुपए पैसे के आने की जो उम्मीद है वो 7 फरवरी के पहले अधिक है, वहां प्रयास कीजिएगा। 27-28 फरवरी भी वहां पर अपने क्रम को प्रदर्शित करते हैं। जो कोर्ट कचहरी संबंधित मामला चल रहे थे वहां अब रिलीफ की उम्मीद है, परंतु पहले पूरा मानसिक तनाव और उसके बाद में रिलीफ। वहीं पर जो एक और बात गौर करने लायक है कि देवगुरु बृहस्पति द्वादश को देख रहे होंगे, जहां लीकेज है और जहां पर खर्चों को रोका जा सकता है वहां आपका दृष्टि संबंध बहुत अच्छे से स्थापित है। लीकेज जब रुकता है तो व्यक्ति वैसे भी फाइनेंशियल फ्लो को और ज्यादा पॉजिटिव करता चला जाता है। ये ताकत आपके साथ में लगातार बनी हुई है। तो ये था तुला राशि के जातकों के लिए फरवरी 2023 का मासिक राशिफल। हमने ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।